अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं हम खैरियत से होंगे। और मैं हूं आपका होस्ट साहिल रियाज भुल्लर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिल रियाज भुल्लर। तो जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम कल रात के जो PTI के धरना टाइम फिश हुआ उसकी अपडेट आप तक पहुँचाते हैं कि जनाब वो सारा वाक़या कैसे हुआ और किस तरह हुआ और किन किन बातों की वजह से उन्हें ये टाइम फ़िश का लेबल लग गया। तो चलते हैं जी हम न्यूज़ अपडेट की तरफ। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले PTI के एहतजाज की बात करते हैं जो इस्लामाबाद में ख़त्म हो चुका है। आज सुबह इस्लामाबाद में नाज़रीन हर तरफ सफाइयाँ हो गई हैं, कंटेनर हटा दिए गए हैं और टाइम फ़िश का लेबल लग गया जी कि PTI का धरना एहतजाज टाइम फ़िश हो गया। अच्छा जी, कल रात की जो खबरें थी कि अली मीन जो हमारे वज़ीर आला KPK के अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी वो गिरफ़्तार हो गए हैं, तो कुछ कह रहे थे कि नहीं जी वो गिरफ़्तार नहीं हुए, वो फ़रार हो गए हैं। तो सबसे पहले जनाब हम इस बात पे करते हैं तबसरा कि क्या हुआ उनके साथ और वो कहाँ चले गए। अच्छा जी, खबरें चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गिरफ़्तार हो गए और बाद में ये पता चला कि नहीं वो फ़रार हो गए हैं। और आज जाकर पता चला है जी वो मनसायरा में हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और PTI के सेक्रेटरी इतला शेख वकास अकरम ने कहा कि अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी बिल्कुल महफूज है, यानी कि इसका मतलब है कि वो गिरफ़्तार नहीं हुए, वो मनसारा में है। और मनसारा में आपने उनकी कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, लेकिन अली मीन गंडापुर के साथ बुशरा बीबी उस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, सिर्फ अली अमीन गंडापुर अकेले थे। तो जनाब हम आते हैं कल रात के वाक़े की तरफ। तो नाज़रीन, जो कल रात को इस्लामाबाद में वाक़या हुआ वो इस तरह कि जैसे ही शाम हुई, मगरिब का वक्त हुआ, तो ब्लू एरिया और D चौक की जितनी लाइटें थी वो सारी लाइट्स बंद कर दी और उसके बाद हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन शुरू हो गया, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो गया और सारी बिल्डिंग्स भी उन्होंने जितने उधर जो न्यूज़ चैनल थे, जियो न्यूज़ का चैनल था, एक TV का चैनल था और इस तरह और जो जितनी बिल्डिंग थी वो सभी उन्होंने खाली करवा ली, लाइटें उन्होंने पूरी लाइट्स बंद कर दी, ब्लू एरिया की, D चौक की। तो हुकूमत ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ पहले ही से प्लान किया हुआ है, यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि ये स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। तो उसके बाद PTI के वर्करों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया जी, जिसमें रेंजर्स पुलिस शामिल थी। तो लोग मुंतशिर होकर भागना शुरू हो गए। लोग जब वहाँ से मुंतशिर होकर भागे हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वहाँ छोड़कर भाग गए। तो उसके बाद ये खबर आई कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का PTI का जो कंटेनर है जिस पर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी थे उसको आग लग चुकी है। लोगों का कहना था कि जी कंटेनर को आग खुद PTI के वर्करों ने लगाई है, कुछ लोगों का कहना था कि जी नहीं जी हुकूमत के लोगों ने लगाई है, पुलिस ने आग लगाई है। लेकिन ये अभी तक नहीं पता चल सका कि आग किस तरह लगी और किसने लगाई। लेकिन इतना पता है कि आग कंटेनर को लग चुकी है। आपने भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल काफ़ी दिखा रहे हैं कि कंटेनर उनका जल चुका है। लेकिन शहबाज गिल साहब जो हमारे रहनुमा PTI है वो अमेरिका में बैठे, उन्होंने PTI के रहनुमा जो शहबाज गिल साहब उन्होंने ट्वीट की कि नहीं जी ये झूठी खबर है, कंटेनर को आग नहीं लगी। तो बाद में उन्होंने इस बात पे भी माजरत की जी कि ये बात सच्ची है, कंटेनर को आग लगी है। और अमेरिका में बैठ के वो जनाब धड़ाधड़ गलत से गलत ट्वीटें कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने फिर ट्वीट की। उन्होंने इस ट्वीट में कम से कम 100 वर्करों को जनाब शहीद कर दिया। कितने? 100 वर्करों को शहीद कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी लाशें जो छुपाई जा रही हैं, रिकॉर्ड में लाना नहीं चाहते,
लेकिन एक अस्पताल में 33 लाशें आई हैं और दूसरे अस्पताल में 27 लाशें, बाकी अभी नंबर आ रहे हैं। ये शहबाज गिल साहब ने सुबह को ट्वीट की 6:27 पर उन्होंने ये ट्वीट की। जिन्होंने ये ट्वीट देखी है उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि जी वाकई हुकूमत ने 100 वर्करों को, पीटीआई के वर्करों को, 100 लोगों को शहीद कर दिया है और उनकी लाशें छुपाई जा रही हैं, उनकी लाशें छुपा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 9:45 तकरीबन 3 घंटे के बाद फिर उसी ट्वीट के नीचे उन्होंने फिर ट्वीट किया। सुबह उन्होंने 6:27 पर ट्वीट की, उसके बाद 9:45 पर ट्वीट की। उसमें क्या लिखते हैं कि पिछले कई माह से हर जुर्म को छुपाया जा रहा है, अब भी लाशों और हलाकतों की तादाद को छुपाया जा रहा है। ज़रूर है कि इस पर अक़वाम मुत्तहिदा का एक कमीशन बनाया जाए जो शहादतों का दुरुस्त नंबर मालूम करे और दुनिया को बता सके कि टोटल कितने लोगों को शहीद किया गया। अच्छा जी, 3 घंटे के बाद बता रहे हैं जनाब के, 3 घंटे पहले बता रहे हैं कि 100 बंदे शहीद हुए हैं और 3 घंटे के बाद ये बता रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाया जाए और पता चलाया जाए कि कितने लोग शहीद हुए। अमेरिका में बैठ के जनाब गलत खबरें फैला रहे हैं, किसी बात का उन्हें पता नहीं होता। कभी कहते हैं जी कंटेनर को आग नहीं लगी, कभी कहते हैं जी अली अमीन गंडापुर जनाब वहीं पे हैं, धरने में एहतजाज कर रहे हैं, बुशरा बीबी भी उधर ही हैं, लेकिन वो तो आपको पता है कब से फरार हो चुके थे उधर से, डी चौक से। उसके बाद जियो न्यूज़ ने सुबह के 9 बजे के बुलेटिन में ये खबर चलाई कि पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद में 2 लाशें और 26 जख्मी आए हैं जिनको गोलियां लगी हैं। और कुछ ही घंटों के बाद पॉलीक्लिनिक ने बयान जारी किया कि जी हमारे पास ना तो कोई 2 लाशें आई हैं और ना ही हमारे पास कोई 26 अफराद ज़ख्मी आए हैं जिनको गोलियां लगी हों। तो जनाब हर जगह गलत प्रोपोगंडा, गलत ट्वीटें, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं हुकूमत की जानब। हुकूमत क्या इसके बारे में कहती है? आईजी इस्लामाबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजी इस्लामाबाद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जनाब गोलियां हमारे लोगों को भी लगी हैं, यानी कि फायर हमारे लोगों को भी लगे हैं। और उन्होंने उसके बाद पीटीआई के लोगों की वीडियोस और फुटेज नशर की है जिनमें उन्होंने पीटीआई के लोगों ने गलेले उठा रखी हैं और वो गलेले जनाब बांटे और पत्थर उठा उठा के चला रहे हैं वीडियोस में। और आपको पता है, अगर कुछ लोग कहें जी बंटों का क्या है, पत्थर का क्या है, तो आपको पता है कि गलेल में एक ज़ोर से अगर वो बंटा लगे तो किसी की आंख भी ज़ाया हो सकती है, किसी का सर भी उससे फट सकता है, यानी कि बहुत सारा उससे भी नुकसान होता है, ये नहीं कि उससे नुकसान नहीं होता। तो जनाब उन्होंने कहा आईजी इस्लामाबाद ने कि हमने 950 लोगों को गिरफ्तार किया है। कितने? 950 लोगों को। 300 पहले किए थे और 650 उस धरने में, यानी कि जब वो डी चौक में पहुंचे थे। और अली अमीन गंडापुर में मनसारा में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जनाब वहाँ पे अपने शोशे छोड़े और उन्होंने कहा जी मनसारे में तो हमें आना, मनसारा में तो हमें आना ज़रूर था। मैं शुक्रगुजार हूँ मनसारा में हमारे स्पीकर साहब ने हमें इनवाइट किया। तो यार वहाँ पे आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस हंस के वो बातें कर रहे हैं, उनके दांत निकल रहे हैं। अगर आपके वर्कर 100 बंदे आपके रहनुमा पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल साहब बता रहे हैं कि जी हमारे 100 वर्कर शहीद हो गए, अगर आपके 100 वर्कर शहीद हो गए तो आप इधर दांत निकाल रहे हैं यार, आपको कोई फिक्र नहीं। यहाँ पे आफ्टर ऑल निचोड़ यही निकलता है कि जी पिस्ता तो गरीब ही है। अब जो रेंजर के 3 जवान शहीद हुए हैं, अब उनके घर वालों को कौन जवाब देगा? चले मानते हैं कि ये पीटीआई वाले के कह रहे हैं जी हमारे 2-3 शहीद हो गए हैं, ये तो जो शहबाज गिल साहब बात कर रहे हैं ना 100 वाली बात तो बिल्कुल झूठी है। अगर रेंजर के जवान शहीद हुए हैं या पीटीआई का कोई वर्कर शहीद हुआ, यार है तो सभी पाकिस्तानी। गरीब, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि गरीब आदमी पिस रहा है,
अलीमीन गंडापुर को कोई नुकसान पहुंचा? बुशरा बीबी को कोई नुकसान पहुंचा? शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं, गलत ट्वीटर पे ट्वीटर किए जा रहे हैं। वो मज़ा तो तब है ना यार, वो इधर पाकिस्तान में आए। भाई आपकी ज़रूरत इधर पाकिस्तान में है, अमेरिका में आप चिल माहौल में बैठ के ऐसी ट्वीट कर रहे हो, तो इन ट्वीटों का कोई फ़ायदा तो नहीं? इनसे आपकी जो जमात को जो आपकी ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इन शॉर्ट बात यहाँ पे करते हैं ख़त्म। और अलीमीन गंडापुर ने क्या कहा जी? उन्होंने कहा जी धरना जारी है, क्योंकि खान साहब ने इस एहतजाज की कॉल को ऑफ नहीं किया और हमारा धरना जारी है। वो किन को बेवकूफ़ बना रहे हो यार आप? अब अगर फिर भी आपके वर्कर बेवकूफ़ बने, ठीक है, तो फिर यार ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। आप तो इंसानों को इंसान नहीं जानवर समझते हो कि जैसे उनको एक गले में रस्सा डाला, जिधर को मर्जी खींच के ले गए। धरना किस बात का जारी है? कहाँ पे आपने धरना करना है? आपका सारा प्रोग्राम तो जो टाइम फिश हो गया। आप अपने घरों को चले गए, बुशरा बीबी अपने घर को चली गई, आप मंसारा में एंजॉय कर रहे हैं। लोग जो मर रहे हैं, जो रात को वहाँ से भागें अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, अपनी बाइकें छोड़ के, तो वो जनाब आप उनके साथ थे? नहीं ना। तो फिर धरना किस बात का? और नुकसान तो गरीब अवाम का ही हुआ। तो करते जी आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट जो हमने आप तक पहुंचा दी। और आपसे फिर आखिर में रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय हमें ज़रूर बताया कीजिए। इसके बाद जी अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।